नमस्कार दोस्तों। डिप्लोमा फर्स्ट सेम की नई स्कीम आई हुई है और नया सिलेबस आया हुआ है। नई स्कीम में आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसको आज से मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको डेली वीडियो मिलेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट पर, बिल्कुल सिस्टमेटिक। फर्स्ट चैप्टर होगा तो फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, बिल्कुल आप सिलेबस में जो पढ़ेंगे उसी तरह सेम टॉपिक पे आपको यहाँ वीडियो मिलेगा। जैसा आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टॉपिक पहला लिखा होगा कंसेप्ट ऑफ एंगल। तो आज मैं एंगल की नॉर्मल थ्योरी समझाने वाला हूं। आप लोग हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ते समय आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इस तरह की जब भी वीडियो में डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हमारी एवी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, यहां पर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। अब चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं। आपको ध्यान से सुनना है जो भी मैं बोलूं। आप सभी लोगों ने एंगल को ऐसा देखा होगा, मैं यहां पर बता रहा हूं, वैसा आप ध्यान से समझें। अगर मैं एक यहां पॉइंट लगा दूं, इस तरह की सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, इस पर यहां पर इस तरह की एक लाइन खींच दूं, इस तरह, तो इस तरह की कुछ ना कुछ आपने एंगल को बनते हुए देखा होगा, या आपने इस तरह बनाया हुआ होगा पहले 10th में 12th में, या जो भी आप क्लास पढ़ के आए हुए। अब इस तरह का शेप होता है, जो आकार बनता है, इसको ज्योमेट्री में कैसे डिफाइन किया जाता है वह भी हमें जानना जरूरी है। तो ज्योमेट्री में इसको क्या बोलते हैं, एक शेप बोलते हैं या आकार बोलते हैं। जो जब दो लाइनें, कौन सी, जब दो लाइनें किसी एक ही बिंदु पर एक साथ मिलती हैं। कैसी, जब दो लाइनें, जी यहां पर देख रही होंगी, दो लाइनें एक ही बिंदु पर एक साथ मिलती हैं, तो जो शेप जनरेट होता है उस शेप को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर इसको हम ऐसा पॉइंट जीरो दे दें, अब यहां पर जो दोनों लाइनें हैं और जो इस पॉइंट पर मिलती हैं उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है जिस पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और जो दो लाइनें होती हैं, जैसे ये लाइन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। इसको भी हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। मतलब दो आर्म्स से मिलकर हमारी क्या हुई, एक आकृति जनरेट हो रही है या शेप जनरेट हो रहा है, जो एक पॉइंट पर एक साथ मिल रही है। अब जो जो हमारी, हम देखते हैं जैसे हमने एंगल बनाया तो कोई पहली लाइन बनाते हैं, जैसे कि हमने जैसे यहां पर देख रहे होंगे, सेम इसी को मैं बता रहा हूं, ऐसी एक पहली लाइन बनाते हैं, पहली बनाते हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। अब इससे हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे कि यहां पर चले हुए हैं, इस तरह चलते हैं। तो मान लिया मैंने सेकंड लाइन ए है, जिसके थ्रू हम क्या एंगल को जनरेट कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। तो ए कौन हो गई, जिससे हम एंगल को बना रहे हैं, पहली लाइन, उसको बोलते हैं इनिशियल साइड। और दूसरी साइड जो फाइनल साइड होती है, जिससे एंगल पूरा जनरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। अब इसका अगर सिंबल की हम बात करें, किसकी बात करें, सिंबल की। सिंबल, अगर एंगल का सिंबल होता तो कैसा होता, जैसा यहां पर आकृति दिख रही है आपको, इस तरह का एंगल का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है। अब जी एंगल आपने अलग अलग देखे होंगे, जैसे आपने यहां पर मैं बता रहा हूं 30 डिग्री देखा होगा, 60 डिग्री देखा होगा, 70 डिग्री, ठीक है, और आगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री तक आपने नॉर्मल पढ़ते हैं। जैसे कि ये सर्किल, अब अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ऐसा ऐसा अगर इसको बना दूं, तो इसका जो टोटल जो एंगल होता है, टोटल यहां पर देखें, तो ये कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कंप्लीट होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये यहां से अगर इनिशियल साइड से हम स्टार्ट करेंगे और 360 तक, मैं मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसे ऐसे यहां तक पहुंचेंगे, तो इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी जनरेट होती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे हम टाइप्स ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं। वह भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हैं एंगल की, कंसेप्ट ऑफ एंगल की, एंगल
क्या होता है, एंगल की यूनिट क्या होती है, ठीक है, एंगल का सिंबल क्या होता है, और एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूं 0 से 360 तक पहुंचने की, उसको भी आप ध्यान से सुने। यहां पर हम ये जब इस तरह की हम आकृति बनाते हैं, ध्यान से सुने, इस तरह की जब हमारी आकृति बनती है, ध्यान, तो ये इसको हम 0 अगर लेंगे तो ये कितना होता है 90, और ये होता है 180, और ये होता है 360। इसी बेसिस पे ये कंसेप्ट बनाए गए। तो फर्स्ट हम समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझें। अगर कोई एंगल है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ऐसा ये जनरेट हो रहा है, एंगल मान लिया मैंने, कोई भी एंगल है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी ए वाला कंसेप्ट देख रहे हैं, इनिशियल साइड है, यहां से आगे चला लेकिन 90 डिग्री पर नहीं पहुंचा, मतलब 90 डिग्री से पहले ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, लेस देन 90 डिग्री। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। याद रखें, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। कब, लेस देन 90। क्या लिखें, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से जब कम का एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। सेकंड की बात करें तो, अगर ये एंगल बढ़कर कैसा हो जाता है, ध्यान रखें कैसा हो जाता है, एकदम राइट, मतलब सीधा वर्टिकल हो जाता है, इस तरह का। और इसके बीच में जो जो एंगल कितना बन जाता है जब ऐसा खड़ा हो जाता है, तो 90 डिग्री, जैसा मैं यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। कितना हो गया, राइट एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो यहाँ पर लिख देते हैं समकोण राइट एंगल। दो एंगल समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। क्या देखा मैंने कि 90 से अगर कम का एंगल है तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, और एकदम 90 डिग्री का है, एकदम एग्जैक्ट 90, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, एग्जैक्ट 90, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो उसको हम बोलते हैं समकोण या फिर राइट एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड एंगल है, अगर कोई एंगल जैसे कि ऊपर बनाया है मैंने, यहां पर देखते हैं 90 डिग्री का बना चुके हैं, यहां से आगे बढ़ रहे हैं हम। अब यहां पर कितना है 90 डिग्री। अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें यहां तक, लेकिन यहां तक नहीं बढ़ा रहे, याद रखें कितना हो गया ये, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ऐसा लिखेंगे कैसा, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ओ, ऑब्ट्यूस एंगल, और हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो रहता है वह है, अब जब कहां पहुंच गया, 180 करीब पहुंच गया, तो हम किसकी बात करेंगे, सीधा 180 की बात करेंगे। इस तरह का जब स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर जो एंगल बनता है उसको अच्छे से याद कर लें। उस पर जो एंगल बनता है कितने का बनता है, 180 का। कितना बनता है पूरा टोटल, यहां से एरो से दिखाएं कहां से कहां तक है, एरो से सही पता चलता है कि कहां से कहां तक मेजर कर रहे हैं आप। तो 180 डिग्री, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कितने का होता है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 180। तो याद में आएगा, जब एग्जैक्ट 180 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और लेस देन 180 हो, उससे 90 से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल बोलते हैं जब 90 डिग्री पर हो और 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल। अब 180 से आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, आगे इसको पेज को मैं बढ़ा देता हूं। अब 180 के आगे बढ़ेंगे तो 180 के आगे बढ़ेंगे किस तरह, ये हमने मान लिया था, ये यहाँ पर एंगल बात कर रहा था मैं। अब क्या होगा, जब यहां पर हम पहुंच गए थे तो कहां आगे एंगल इधर बढ़ेगा, मतलब यहां से कैसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा। ये कितना हो गया, ग्रेटर देन 180, मतलब 180 से अधिक। तो 180 से जब अधिक का कोण हो तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम वृहत कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। कब? जब ग्रेटर देन कितना हो? 180 डिग्री। समझ में आ गया? नेक्स्ट है 180 के बाद पहुंचेगा कहां? सीधा, अगर हम इसकी ऐसी बात करें, अगर नेक्स्ट है इसको क्या, अगर हम ऐसा कंप्लीट कर लें इसको, अब कंप्लीट कर लें तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा? 360, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कितना हो जाएगा? 360, सॉरी 360 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ये समझ में आपको आया होगा, क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अब कुछ और भी कंसेप्ट हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना। एक होगा नेक्स्ट एंगल भी बोलते हैं इसको। अब क्या होता है? कंप्लीट एंगल होगा मतलब 360। अगर कोई ऐसा एंगल है, यहां पर मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लें। ऐसा कोई बनना कितना है? 90 डिग्री बना हुआ है, लेकिन 90 डिग्री अलग अलग एंगल से बना हुआ है। जैसे मान लो ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। मैंने मान लिया कोई, ये मान लिया 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। टोटल योग कितना हो जाएगा इसका? 90 हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर एंगल, मान लो इसको मैंने ए एंगल मान लिया, इसको बी मान लिया, तो एंगल ए प्लस बी, मतलब दो अलग अलग एंगलों से जो भी एंगल जनरेट हो रहा है, जो शेप जनरेट हो रही है, उस एंगल को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, इसको कहां तक बढ़ाऊं? यहां तक, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ एंगल जनरेट होगा, कोई ना कोई, इसको सी मान लिया। तो अब यहां पर क्या होता है? जब 180 डिग्री तीन अलग अलग, मतलब 180 डिग्री एक साथ ना हो और अलग अलग एंगल से जनरेट हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। तो क्या देखा मैंने कि जब दो एंगल, हमने क्या, ए और एंगल बी मान लिया, कितना हो इनका योग? 180 डिग्री। यहां पर मैंने क्या माना था? इनका योग कितना हो? 90 डिग्री। तो ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक इसके बाद होता है कि इसके जो साइन लेते हैं, माइनस प्लस कब माना जाता है, तो इस माइनस प्लस को भी आपको ध्यान से समझना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां पर जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझे। जैसे एक लाइन बना दी और ये ऊपर एक लाइन बनी हुई है, यहां पर एंगल जनरेट हो रहा है, ठीक है, थीटा। ये कब जनरेट होगा? जब हम यहां से ऐसा चलेंगे। सही बात है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक, क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर को चल रहा है। तो जब हम ऊपर को चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंगल कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव, मतलब प्लस वाला। समझ में क्या आया? जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो एंगल जनरेट होते जाते हैं वो सब कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। अगर हम इसके अपोजिट देखें, इस तरह हम, और हम नीचे को एंगल जनरेट कर रहे हैं, किधर को? नीचे को, ठीक है। तो हम कैसे चले? ऐसे चले हुए हैं। इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं हम? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। जब ऐसे चलते हैं, जब हम कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम एंगल कैसे लेते हैं? नेगेटिव। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, ऊपर की ओर चलने पर जो एंगल जनरेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। जब क्लॉकवाइज चलते हैं नीचे की ओर, नीचे मतलब इस डायरेक्शन में ऐसा हम चलेंगे, तो जो जो एंगल जनरेट हो जाएंगे तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ऐसे चलते हैं। अब हम करें इसकी यूनिट की बात। यूनिट हम कन्वर्जन पूरा समझाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नॉर्मल यूनिट तो हमें पता होना चाहिए। हम जो ऐसा लिखते हैं डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा आपने यूनिट सुनी होंगी। डिग्री तो नॉर्मली आपने सभी पे जो ऐसा 30 डिग्री ऐसा लिख देते हैं, सभी को आता होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने यूनिट क्या सुनी होंगी? ग्रेड सुनी होगी, रेडियन, साफ लिख देता हूं मैं, रेडियन। अब ये यूनिट हमने कौन सी? डिग्री, ग्रेड और रेडियन। जो आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, इसी मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर,
कंसेप्ट ऑफ एंगल के बाद वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे तो तीनों डिग्री को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और इनका कन्वर्जन एक दूसरे में, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है। नॉर्मल आज मैं कोशिश कर रहा था कंसेप्ट समझाने की कि एंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।